हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 2011 की जनगणना के बारे में। तो इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जो 2011 की जनगणना है उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, जितने भी जो फैक्ट रहेंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार रहेंगे। अभी जो नई वाली जनगणना है वो हुई नहीं है, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है वो कितनी है, पहले सबसे पहले देश की बात कर लें कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 16.51%, 16.51% भारत की जनसंख्या का कुल जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की संख्या में बात करें तो 19,98,12,341 है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, जिसको कि हम मोटा माटी लगभग 20 करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है। कितना, 20 करोड़। आगे बात करें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में पुरुषों का कितना प्रतिशत है, तो पुरुषों का है 52.29%। कितना है, 52.29% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कुल पुरुषों का प्रतिशत है। संख्या की बात करें तो संख्या में 10,44,80,510, 10 करोड़ लगभग 10.5 करोड़ जो है कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या है, और बाकी जितनी है वो जनसंख्या महिलाओं और बच्चों की है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो महिलाओं का है 47.71%। कितना है, 47.71% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है। जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में है 9,53,31,831, मतलब लगभग 9.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। भाई, उत्तर प्रदेश में दो तरह की जनसंख्या निवास करती है, एक तो गांव में रहने वाले और एक शहर में रहने वाले। तो जो उत्तर प्रदेश में जो गांव में जनसंख्या वो कितनी प्रतिशत रहती है, तो 77.73%। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो गाँव में बसती है। संख्या की बात करें तो कितनी है, 15,53,17,278। तो लगभग 15.5 करोड़ जो जनसंख्या है 20 करोड़ में से वो कहाँ पे बसती है उत्तर प्रदेश में, तो वो गांव में बसती है। और जितनी भी बची कुची है लगभग 4.5 करोड़ वो जो है कि वो नगरीय जनसंख्या, मतलब जो शहरों में निवास करती है। तो नगरीय जनसंख्या की बात करें हम प्रतिशत में तो वो है 22.27%। संख्या में है 4,44,95,63, ठीक है। तो ये आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में से भी पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत कितना है, और उनमें से भी जो गांव में और शहरों में बसने वाली जनसंख्या है उसके बारे में हमने देख लिया। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो ज़िले कौन से हैं, मतलब हालांकि तो सभी ज़िलों में जनसंख्या है लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है अपना प्रयागराज। तो जो प्रयागराज है उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे आ जाता है मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पे आ जाता है गाज़ियाबाद। और ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, पहले से ही प्रश्न नहीं पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, तो दूसरा और तीसरा भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये याद रखना है कि पहले नंबर पर प्रयागराज है, दूसरे पे मुरादाबाद है और तीसरे पे है गाज़ियाबाद। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम जनसंख्या है वो है महोबा ज़िले में, फिर उससे ज़्यादा है चित्रकूट में, और उससे ज़्यादा है हमीरपुर में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला प्रयागराज और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है महोबा। तो ये फैक्ट याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, आगे कुछ जनसंख्या के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17.76%। कितना है, 17.76% है जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का। अगला पॉइंट है कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के अगर देशों के साथ इसकी कंपैरिजन की जाए तो यह 5वें नंबर पर आता है, मतलब विश्व के देशों के साथ तुलना कर रहा है अपना उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पे भारत है। हालांकि अभी 2011 की जनगणना के अनुसार तो चीन ही पहले स्थान पर है जनसंख्या में, लेकिन वर्तमान में भारत है।
लेकिन हम 2011 के अनुसार चलेंगे तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया सॉरी। तो इसके बाद जो 5वें नंबर पर आता है वो है अपना उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कितनी है, लगभग 20 करोड़ इसकी जनसंख्या है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो वह है 7.3%। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग बात करें तो 7.3% है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अभी के लिए। तो जब तक नई जनगणना नहीं हो रही है तो तब तक 2011 की जनगणना के जो फैक्ट हैं वो ही इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के बारे में कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है उससे 2011 की जनगणना के क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसमें पहला फैक्ट है कि जो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब प्रति 1 किलोमीटर एरिया में 829 जो व्यक्ति हैं वो औसत रूप से निवास करते हैं। तो वो है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829। भारत की बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश भारत में निवास करते हैं। अगला पॉइंट है कि 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में उत्तर प्रदेश की में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर के एरिया में 10 सालों में 2001 से 2011 तक उत्तर प्रदेश में 139 व्यक्ति औसत रूप से बढ़े हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो 1 किलोमीटर के स्क्वायर में निवास करते हैं। दूसरे नंबर पे है वाराणसी और तीसरे नंबर पे है लखनऊ। तो ये 3 प्रमुख ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं। अगला पॉइंट है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आया था ललितपुर। जो ललितपुर है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश में। उससे ज़्यादा है सोनभद्र में और उससे ज़्यादा है हमीरपुर में। तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और ललितपुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर के क्या आंकड़े हैं। तो पहला पॉइंट है कि यूपी की कुल साक्षरता है वो कितनी है, तो वो है 67.72%। कितनी है, 67.72% उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता है। इसमें अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो है 77.30%। महिला साक्षरता की बात करें तो वो है 57.20%। मतलब जो उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का जो साक्षरता जो दर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फासला है। 77 और 57 लगभग बात करें तो 20% का जो है ये फासला है। अगला पॉइंट देखें कि 2001 से 2011 के जो औसत साक्षरता है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो उसमें 11.36% उसकी वृद्धि हुई है। मतलब लगभग कुछ ना कुछ तो सुधार हुआ ही है 10 वर्षों में। और अगली बार अब जो जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो उसमें और ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है कि पुरुष व महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि लगभग कितना अंतर है, लगभग 20% का अंतर है। मतलब 20.10% का इसमें अंतर है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में लगभग 80% साक्षरता है। दूसरे नंबर पर आया था कानपुर और तीसरे नंबर पर आया था औरैया। बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले ज़िलों की, तो उसमें सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती की। कितनी है, 46.74%। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है, लगभग 80 है, और सबसे कम है श्रावस्ती की जो कि लगभग कितनी है, 47% है। उससे ज़्यादा है बहराइच की और बहराइच से भी ज़्यादा है बलरामपुर की। तो ये याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है उसके बारे में कि क्या क्या इसके आंकड़े रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पहला पॉइंट है कि यूपी का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है, 912 है।
मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं, तो वो 912 हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो यूपी का लिंगानुपात है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत का जो सेक्स रेशियो है वो है 943। ठीक है, तो भारत का भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगला पॉइंट है कि 2001 से 2011 के दौरान जो लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो उसमें हुई है 14 अंकों की। मतलब 1 से 2011 में जो सुधार आया है वो 14 अंकों का लिंगानुपात में सुधार आया है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो वो है जौनपुर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जौनपुर का कितना है, तो वो है 1024। मतलब 1000 पुरुषों के मुकाबले 1024 जौनपुर में महिलाएं हैं। तो यहाँ का जो जौनपुर का जो लिंगानुपात है वो बहुत सही है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। उसमें कितना है 851। मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउन है। 1000 पुरुषों के मुकाबले बस 851 ही महिलाएं हैं गौतम बुद्ध नगर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो शहरी मतलब जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर है। फिर भी लिंगानुपात बहुत कम है गौतम बुद्ध नगर का। अगला पॉइंट है कि यूपी का शिशु लिंगानुपात कितना है। मतलब शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उनमें लिंगानुपात कितना है, तो उसमें है 902। उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो 902 है। अगला पॉइंट है कि राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा तो शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वो है बागपत में। तो जौनपुर और गौतम बुद्ध नगर के अलावा जो शिशु लिंगानुपात के जो आंकड़े हैं उनको भी याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं दशकीय वृद्धि दर। मतलब जो 10 सालों में क्या क्या जो वृद्धि हुई है उसके बारे में। देखिए पहला पॉइंट है कि 2001 से 2011 की दशक के दौरान उत्तर प्रदेश की जो औसत दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रही है, तो वो रही है 20.22%। कितनी रही है 20.22% उत्तर प्रदेश की 10 वर्षों में दशकीय वृद्धि रही है। अगला है कि 10 वर्षों में ही मतलब 2001 से 2011 के दौरान जो पुरुषों की दशकीय वृद्धि दर रही है वो है 19.31%। कितनी है 19.31% पुरुषों की दशकीय वृद्धि दर है। और इसी दौरान जो महिलाओं का दशकीय वृद्धि दर है वो है 21.23%। मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो संख्या है उसमें वृद्धि अधिक देखने को मिली है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि वाले ज़िले हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद है गाज़ियाबाद और उसके बाद है श्रावस्ती। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला जो ज़िला है वो है गौतम बुद्ध नगर। अगला पॉइंट है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला कौन सा है, कानपुर नगर। उससे थोड़ा ज़्यादा हमीरपुर और उससे थोड़ा ज़्यादा बागपत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो दशकीय वृद्धि दर से रिलेटेड हैं, इनको भी याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की जो शेड्यूल कास्ट है मतलब अनुसूचित जाति है शेड्यूल ट्राइब है उसके बारे में। अनुसूचित जाति के बारे में उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि जो यूपी की कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो वो है 20.69%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो एससी जनसंख्या है उसका प्रतिशत है 20.69%। देश में जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति है वो कहाँ पे निवास करती है, वो उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। मतलब देश में जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कितना है 16.6%। तो उत्तर प्रदेश में 16.6% अनुसूचित जाति निवास करती है। अगला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा जो एससी जाति है वो कौन से ज़िले में निवास करती है उत्तर प्रदेश के में, तो वो है सीतापुर। और ये है जनसंख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से नहीं है, ये जनसंख्या के हिसाब से है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कौन से ज़िले में है, तो वो है सीतापुर में। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला ज़िला कौन सा है, और ये भी कौन से हिसाब से, ये भी जनसंख्या के हिसाब से है, तो वो है बागपत। तो ये याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में एससी वाला ज़िला सीतापुर और जनसंख्या में ही सबसे कम एससी वाला ज़िला बागपत। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला
जिला और किसके मामले में, प्रतिशत के मामले में, तो वो है कौशाम्बी, जिसमें कि 34.72% जो अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो निवास करती है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है, बागपत। मतलब उत्तर प्रदेश में जो SC जाति में जनसंख्या और प्रतिशत के हिसाब से दोनों ही जो सबसे कम अनुसूचित जाति है वो बागपत में निवास करती है, और कितनी है, 11.44%। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं अगला है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसके आंकड़े देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जनजाति है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसका प्रतिशत कितना है, तो वो है 0.6%। तो उत्तर प्रदेश में जो ST जाति है वो कितना निवास करती है, वो 0.6%। अगला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो है सोनभद्र, और किसके हिसाब से है, जनसंख्या के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो सोनभद्र में निवास करती है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पे निवास करती है, बागपत में, और ये है जनसंख्या के हिसाब से। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो कि प्रतिशत के हिसाब से है, तो वो है सोनभद्र, जिसमें कि 20.67% जनसंख्या निवास करती है। अगला पॉइंट देखें कि सबसे कम उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है प्रतिशत के हिसाब से, तो वो है बागपत। कितनी, 0.001%। कितनी निवास करती है, 0.001% जो अनुसूचित जनजाति है वो बागपत में निवास करती है। तो एक कॉमन फैक्टर क्या देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या के हिसाब से, सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और प्रतिशत के हिसाब से, इन चारों ही मामले में जो बागपत है उसी का स्थान आता है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन से हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से वो ज़िले हैं जिनमें कि अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, तो वो हैं अयोध्या और जालौन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। क्यों, क्योंकि अनुसूचित जनजाति इनमें निवास नहीं करती है, तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो स्लम जनगणना है, मतलब जो स्लम जनसंख्या है वो उसके पॉइंट क्या हैं। देखिए स्लम जनगणना मतलब स्लम जनसंख्या क्या होती है कि जो झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने वाले होते हैं, जो दड़वे मतलब थोड़े वैसे एरिया में रहते हैं झुग्गी झोंपड़ी टाइप में, तो उस जनसंख्या को स्लम जनसंख्या बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि देश की कुल स्लम आबादी में यूपी का स्थान कौन सा है, तो यूपी का स्थान है 4th। मतलब भारत में जितनी भी स्लम आबादी है उसमें उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जो कि 9.5% है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जो स्लम आबादी है वो कौन कौन से ज़िले में निवास करती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्लम आबादी निवास करती है मेरठ में, और दूसरे नंबर पर आ जाता है आगरा, और तीसरे नंबर पर कानपुर नगर। तो सबसे ज़्यादा स्लम आबादी इन तीन ही ज़िलों में निवास करती है, हालांकि और भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इन 3 में निवास करती है। अगला पॉइंट है कि प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है, तो वो है 3.12%। तो 3.12% उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनगणना क्या है। तो उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक जनसंख्या का क्रम है वो किस हिसाब से है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू निवास करते हैं, जो कि कितने हैं 79.73%। कितने हैं 79.73% हिंदू निवास करते हैं, और बाकी का जितना बचा कुचा है वो और अदर जो धार्मिक जनसंख्या है वो निवास करती है। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हिंदू के बाद मुस्लिम हैं, इसके बाद सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं, फिर बौद्ध हैं, फिर अन्य आ जाते हैं। अन्य में जैसे कि पारसी हो गए और भी अन्य समुदाय हो गए, वो अन्य में वो सब आ जाते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है, तो वो है 20.3%। अल्पसंख्यक कौन हो गए कि हिंदू को छोड़कर जितनी भी जनजाति हैं, जितनी भी जो समूह हैं, जो धार्मिक समूह, वो सभी किस में आ जाते हैं, वो सभी अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। तो हिंदू को छोड़ के जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जो अन्य हैं वो सभी अल्पसंख्यक में आ रहे हैं।
तो उनका प्रतिशत कितना है 20.3%। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी जान लेते हैं। पहला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है, उसके बाद है सोनभद्र का और उसके बाद है हरदोई का। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं। तो उसमें सबसे कम आया था हापुड़ का, उससे ज़्यादा भदोही और उससे ज़्यादा गाज़ियाबाद। तो यूपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है और सबसे कम क्षेत्रफल है वो हापुड़ का है। अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर कितने हैं। तो वो हैं 64 नगर, और इनमें क्या है, इनमें नगर निगम है। ठीक है, मतलब 1 से 10 लाख आबादी वाले जो नगर होते हैं उनमें सबसे जो मतलब हाईएस्ट जो नगर प्रणाली होती है उसमें नगर निगम होता है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख या अधिक, 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले जितने भी नगर हैं वो कितने हैं, 7 हैं, जिनको कि महानगर बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, तो 7 महानगर हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे भी अधिक है। तो वो कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है लखनऊ की, फिर है कानपुर की, गाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। तो ये 7 महानगर हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो उत्तर प्रदेश की जो 2011 की जनगणना है उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो का जो कंटेंट है वो कैसा लगा, उसके बारे में फीडबैक ज़रूर दें। अगर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो प्लीज़ उसके बारे में बताएँ, तो मैं अगली वीडियो में उसमें सुधार ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।